रावण को बनाने वाले थे उसके नाना, जो असुर था। उसकी माँ असुरनी थी और रावण का बाप ऋषि था, विश्रवा था। नाना ने अपनी बेटी केकसी को बोला, तू जा, ऋषि है, उसके साथ जाकर ऋषि पुत्र पैदा कर। केकसी ने ये ऋषि में जाके गले पड़ी। ऋषि का पहली पत्नी था और ऋषि का पहली पत्नी का पुत्र था, तो फिर भी उसने उससे वो गले पड़ी, तो जबरदस्ती उसने रावण पैदा किया। और रावण के संस्कार पहले तो बहुत ज्ञानी था, फिर ऋषि पुत्र था और विश्रवा भी बड़ी महर्षि थे। रावण छोटा था तब बहुत ज्ञान लिया उसने, तब महादेव की बहुत आराधना की, तपस्या की, फिर उसने बहुत शक्तियां पैदा की। 10 सिर जितनी शक्तियां पैदा कर ली कि बाद में रावण त्रिलोकीनाथ बना। उसका बेटा भी त्रिलोकीनाथ था। भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि उसने अपने निशाचरों को खुला आदेश दिया कि जाओ तीनों लोक में भोग भोगो। तो ये निशाचर माना दैत्य असुर तीनों लोक में इतना आतंक फैला दिया कि अत्याचार करने लगे। पापाचार अत्याचार बहुत बढ़ गया। रावण ने 40,000 साल तक पापाचार अत्याचार किया तीनों लोक में। बहुत हाहाकार हो गया तीनों लोक में। तो भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ा। राम के अवतार में वो आए, राम रावण का युद्ध हुआ और रावण मारा गया। सूक्ष्म जगत में जो ये करवाने वाले तो असुरा का गुरु शुक्राचार्य ही सबको इंस्पिरेशन देके काम कराते हैं। शुक्राचार्य ने रावण के नाना को इंस्पिरेशन दिया और ये सारा कार्य करवाया। राम रावण का युद्ध माना देवता और असुरा का युद्ध। राम के साथ सूक्ष्म जगत वाले देवता थे, देवता भी बंदर बन के आए थे। स्थूल जगत वाले भी असुर थे और सूक्ष्म जगत वाले भी असुर थे। सूक्ष्म में हो चाहे स्थूल जगत में हो, दोनों आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव की साइड में असुर थे, पांडवों के साथ देवता थे। तो देवासुर संग्राम हमेशा ही शुक्राचार्य करवाता रहा, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत, कोई भी आप उठा के देख लो, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत में इंस्पिरेशन देकर काम कराता है। आज भी वो सूक्ष्म जगत वालों को इंस्पिरेशन देकर सनातन विरोध करके थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएगा, क्योंकि उसका काम ही है। उसके अंदर मन में गुस्सा क्यों है? वामन अवतार में भगवान विष्णु ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी। सुतल लोक का राजा बलि था, उसको धरती पर लाकर 100 यज्ञ करवा रहा था और उसको इंद्र बनाने की उसकी योजना थी। 100वां यज्ञ फेल करने के लिए भगवान विष्णु ने उसको वामन अवतार लिया और उससे 3 पैर पृथ्वी मांग ली। जब ये संकल्प करने के लिए जल लेने लगा तो जल की नली में वो शुक्राचार्य घुस गया। तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये शुक्राचार्य संकल्प करने के लिए जल नहीं आने देता, तो जल की नली में उसने एक तिनका लिया और उसकी आंख फोड़ दी। तब से वो बहुत विष्णु का बहुत कट्टर दुश्मन बन गया, बहुत कट्टर दुश्मन भगवान विष्णु का। और वो कहीं भी स्तुति देवी देवताओं की पूजा ना हो, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वाना, देवताओं के मंदिर तोड़वाना, ये सारा काम करवाने लगा। दैत्यों का गुरु, असुर से भी दैत्य खतरनाक होता है। आज भी है असुर मानव अवतार में, स्थूल जगत में सूक्ष्म जगत में भी असुर भरे पड़े।